आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के इकलौते ऐसे पीएम हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर बैठे और अपने कार्यकाल में देश को बुलंदियों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री के जीवन में 2 बार ऐसे मौके आए जब वे संन्यास और सेवा में से किसी एक को चुन सकते थे, लेकिन तब परिस्थितियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना दिया और आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। तारीख 17 सितंबर 1950। यही वो तारीख थी जब दामोदर दास मोदी के घर तीसरे बेटे नरेंद्र का जन्म हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यही था पूरा नाम। नरेंद्र मोदी का जन्म अपनी माता पिता के 6 संतानों में से तीसरी संतान के तौर पर हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती साल सामान्य परवरिश से कोसों दूर थे। उनका परिवार समाज के उस कमजोर तबके से था जिसे 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। पूरा परिवार एक बेहद छोटे से घर में ही रहता था। 40 बाय 12 फीट के आकार का रहा होगा। उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन के दिनों में नरेंद्र मोदी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। जिंदगी के संघर्ष ने नरेंद्र मोदी पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक बच्चे के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई लिखाई और पिता के काम में मदद करने के बीच संतुलन बनाया। उनके सहपाठी नरेंद्र मोदी को एक तर्कशील, मेधावी और मेहनती छात्र के रूप में हमेशा याद करते हैं। मोदी पढ़ाई के दौरान घंटों घंटों लाइब्रेरी में बिता दिया करते थे। उन्हें तैराकी का भी बहुत शौक था। नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में जो घर देखा वो इतना रंग बिरंगा नहीं था। न नरेंद्र मोदी की दुनिया इतनी भव्य हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में संघ की शाखाओं का अनुभव ले चुके थे। हिमालय के 2 वर्ष लंबे प्रवास के बाद जब वो वापस गुजरात लौटे तो 1967 में अहमदाबाद आरएसएस शाखा से जुड़ गए। संघ के अनुशासन और नीतियों में नरेंद्र मोदी इतना घुल मिल गए कि मिलने वाले काम को पूरी ईमानदारी से निभाते गए। संघ के अनुशासन और उसके प्रति समर्पण को देखते हुए 1972 में नरेंद्र मोदी को पूर्णकालिक संघ प्रचारक का उत्तरदायित्व दे दिया गया। नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात में घूमने लगे। यही वो समय था जब उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति को बारीकी से समझना शुरू किया। लेकिन मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस ने कभी भी, मेरे इतने साल के संबंध है, हम लोगों को न कभी इस प्रकार से काम करने के लिए कहा है। आरएसएस पहले से ही कहता है कि जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट होगा वो उसकी मनमर्जी का मालिक है। उसको ठीक लगे तो काम करे, नहीं लगे तो ना करे। संघ की तरफ से इस प्रकार के कोई निर्देश होते नहीं। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के तौर पर तेजी से लोकप्रिय होते गए और इनके पीछे था उनका संगठन कौशल, उनकी स्पष्ट सोच जो उनके साथियों के मन पे भी गहरा असर डालती थी। दिन निकलने से पहले नरेंद्र मोदी की दिनचर्या शुरू होती थी और देर रात तक घूमना और उन्हें आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ना, यही काम था नरेंद्र मोदी का। संघ के संस्कारों को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। उनके लिए कोई भी एक घटना जन आंदोलन बनाने का जरिया होती थी। वो अच्छी तरह से समझते थे कि जनता के बड़े वर्ग के बीच पनपती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रयोग कैसे करना है। भाषण कला में निपुण नरेंद्र मोदी जब भीड़ में किसी कार्यकर्ता को उसके नाम से पुकारते थे तो मजबूत रिश्ता बनता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिसमें महिलाओं, युवाओं और देश को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई।
याद किया जा सकता है कि मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्हें एक ऐसा क्षत्रप बताया जा रहा था जिसे विदेशी नीति का कोई अनुभव नहीं था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हिंदू राष्ट्रवादी नेता की उनकी छवि को भी खास तौर पर इस्लामी राष्ट्रों के साथ अच्छे रिश्तों की राह में बाधा माना जा रहा था। लेकिन मोदी इंडिया फर्स्ट के मंत्र को केंद्र में रखते हुए एक व्यवहारिक विदेश नीति को अपनाकर विरोधियों और समर्थकों दोनों को चौंकाने में कामयाब रहे। इन 11 वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि वैश्विक मंच पर न केवल अहम भूमिका निभाने बल्कि रूल मेकर के रोल में आने की नई दिल्ली की आकांक्षा लगातार मजबूत होती गई। वैश्विक मंच पर मोदी की कूटनीति ने भारतीय आकांक्षाओं को नए पंख दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले दशक तक वैश्विक मामलों में अहम भूमिका की पेशकश ठुकराने वाला देश एक ऐसे राष्ट्र में तब्दील हो गया जो ग्लोबल गवर्नेंस में योगदान करने के लिए हमेशा आगे नजर आता है। पिछले दिनों सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे एक कमर्शियल जहाज को छुड़ाने का भारतीय नौसेना के अभियान इस बात का ताजा सबूत है। इसे एक बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है कि भारत के लिए पाकिस्तान के बजाय अपनी असली रणनीतिक चुनौती चीन पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो गया है। गलवान घाटी में हुए भिड़ंत के बाद भारत ने यह स्टैंड लिया कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक दोनों देशों के रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। देखा जाए तो यह रुख बेहद कड़ा है, लेकिन पीछे हटने की कोई सूरत नहीं। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती मौजूदगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सामरिक समीकरणों को आकार देने में भारत की बढ़ती दिलचस्पी नई वास्तविकता की ओर संकेत करती है। भारत अब अपने लिए बड़ी वैश्विक और क्षेत्रीय भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है, इसीलिए उसे पीछे हटना मंजूर नहीं। मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। Prime Minister Modi is the boss. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। सेवा पखवाड़ा के तहत नगर, गांव, गली, मोहल्लों, मजरों, चौपालों समेत सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इतना ही नहीं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के प्रदेश क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और आयोग निगम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, नगर निगम के महापौर और सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य, ब्लॉक प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर आज से 19 सितंबर तक सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता अभियान के तहत 18 सितंबर से 24 सितंबर तक मंडल स्तर पर विद्यालयों और अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता संदेश के साथ लोगों को सफाई के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 74वें जन्मदिन पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना समेत कई योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी सीधे गतकाना स्तंभ जाएंगे, जहां वे आधे घंटे तक
PMY शहरी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद ये ओडिशा की महिला लाभार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना को समर्पित करने के लिए जनता मैदान में जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 3,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य की राजधानी में करीब 81 प्लाटून पुलिस बल तैनात की गई है।